नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बीजेपी अक्सर विपक्ष पर हमलावर रहती है, जहां विपक्ष के नेता मंत्री कार्यकर्ताओं को अक्सर खंगालती हुई नजर आती है, जहां एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करती हुए भी बीजेपी दिखाई दी है। जहां देखा जाता है कि अपराधियों के यहां बुलडोजर चल जाता है, वहीं बीजेपी के एक नेता की ऐसी करतूतें निकलकर सामने आई हैं जो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो बीजेपी जो अक्सर वादे और दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उसी बीजेपी के नेता एक वेश्यालय चलाया करता था जिसे हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि मेघालय के बीजेपी उपाध्यक्ष वर्नाड एंड मार्क किस तरीके से वेश्यालय चलाया करता था और उसे अब हिरासत में ले लिया गया है। आप स्क्रीन पर यह वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको यह बीजेपी नेता नजर आ रहा होगा पुलिस वालों के साथ। ये एक वेश्यालय चलाया करता था जिसे हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, यूपी पुलिस ने इसे मेघालय पुलिस को सौंपा, जिसकी वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। उसी के साथ साथ जब पुलिस ने ज़्यादा छानबीन करी तो सामने निकल कर आया कि इसके एक फार्म हाउस से तमाम विस्फोटक भी इस बीजेपी नेता के फार्म हाउस से बरामद किया गया है। और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे होंगे, जहां लिखा है, वेश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी उपाध्यक्ष वर्नाड मार्क के फार्म हाउस से विस्फोटक बरामद, 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर बरामद। ये साफ तौर पर आप ये ट्वीट में देख सकते हैं, जहां बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से पदार्थ इस बीजेपी नेता के फार्म हाउस से बरामद हुए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके की जो चीज़ें, ये जितने भी पदार्थ इसने अपने फार्म हाउस पे रखे थे, इसका ये क्या करता था। पहला, एक वेश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दूसरा, छानबीन जब की गई तो इस तरीके के पदार्थ इसके फार्म हाउस से बरामद किए गए। ऐसे विस्फोटक पदार्थ को फार्म हाउस पे रखने का मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, जब ये खबर निकल कर आई तो विपक्ष किस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया, जहां विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी मंत्री नेता जो करें सो करें, लेकिन अगर कोई और छोटी सी भूल चूक कर देता है तो तुरंत बुलडोजर में चाबी लग जाती है और घर पर बुलडोजर चल जाता है। बीजेपी नेता मंत्रियों को इतनी छूट है कि वो वेश्यालय चलाएं तो चलाएं, लेकिन बराबर में खड़े हुए नेता ये भी गाएं कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, और एक तरफ बीजेपी नेता इस तरीके के करतूत को अंजाम दे रहे होते हैं। दूसरी ओर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि अगर किसी के यहाँ से कोई दस्तावेज बरामद हो जाते हैं तो वो आतंकवादी करार कर दिया जाता है। वहीं बीजेपी नेता के यहाँ से ये विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं, इस पर बीजेपी नेता को जवाबदेही और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता कब जवाब देंगे। वहीं आपको साथ साथ बताते हैं कि प्रशांत टंडन ने इनको लेकर एक ट्वीट भी किया है। वो क्या कुछ बोले हैं वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। प्रशांत टंडन एक जर्नलिस्ट हैं, उनका साफ तौर पर बीजेपी नेता के बारे में क्या कहना है, एक नज़र उनके इस ट्वीट पर डालिए, जहां प्रशांत टंडन लिखते हैं, गमछा ही लाइसेंस है। ये फोटो शेयर की गई है जहां पर ये बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि गमछा ही लाइसेंस है। एक बार ये गमछा गले में डाल लिया तब विस्फोटक रखना, वेश्यालय चलाना, मरे हुए आदमी के नाम पर गोवा में शराब बेचने का लाइसेंस सब अपने आप मिल जाता है। ये साफ तौर पर प्रशांत टंडन का आप ट्वीट देख पाए होंगे, जहां बीजेपी नेता वर्नाड के बारे में क्या कुछ इन्होंने लिखा है। बताया है कि बीजेपी का गमछा ही गले में डालना लाइसेंस है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ बोला है, एक नज़र उनके ट्वीट पर डालिए, उन्होंने क्या लिखा है। मनीष सिसोदिया लिखते हैं, बीजेपी नेता वेश्यालय चलाते पकड़े जा रहे हैं, उनके घर से बम बनाने का सामान मिल रहा है। गुजरात में इनके घरों में नकली शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं।
कोई स्कूल अस्पताल की बात करे तो जेल भेजो, वैश्यालय चलाएं, बम बनाएं तो बीजेपी में भेजो। बीजेपी देश को किधर ले जा रही है, ये साफ तौर पर आप इनके ट्वीट में देख पा रहे होंगे। मनीष सिसोदिया हो या प्रशांत टंडन या फिर ट्विटर पर ट्वीटों की बौछार हो, जहां साफ तौर पर अब बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बीजेपी जब दूसरों पर उंगलियां उठाती है तो अपने गिरेबान में पहले क्यों नहीं झांकती है। जहां पर कभी इनके जो खुद के नेता मंत्री हैं वो जुबान से कुछ भी अंट शंट बकते हैं, जहां देखा जाता है कि इनके खुद के नेता किस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे होते हैं, महिलाओं के नाम पर किस तरीके का काम कर रहे होते हैं। बीजेपी नेता जिस तरीके से वैश्यालय चला रहे थे, उसके बाद अब पता लगा है इनके फार्म हाउस से जो खबर निकलकर सामने आई पीटीआई के द्वारा कि इनके फार्म हाउस पे बम बनाने की तमाम सामग्रियां बरामद हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है। एक और बीजेपी महिलाओं के सम्मान का नारा लगा रही है, आज भी राष्ट्रपति के अपमान पर नारे लगाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रपति एक महिला है, उनका अपमान किया गया, इस पर किस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रही है। लेकिन कोई इस बात पर बात करने को तैयार नहीं है कि बीजेपी के खुद के नेता मंत्री किस तरीके से सरेआम महिलाओं का अपमान करते हैं, एक वैश्यालय चलाते हैं, और देश में जिस तरीके से ये विस्फोटक के जो पदार्थ उनके फार्म हाउस से बरामद हो रहे हैं, देश को कहां ले जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं बीजेपी के ऐसे नेताओं को लेकर और बीजेपी के उन नेताओं को लेकर भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसे नेताओं के कारनामे निकलकर सामने आते हैं तो सोच में डाल देते हैं क्या वाकई ये वही बीजेपी है जो महिलाओं की बात करती है, देश में एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखने की बात करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।